तसव्वुर करें, समंदर की तारीकी में 150 फुट नीचे एक फौलादी ताबूत तीर रहा है और इस ताबूत के अंदर हवा जलने लगती है, रोशनी बिखरने लगती है, जौहरी मौत की चमक। ये 1961 का सोवियत बहरी जहाज के 19 था और इन बहादुरों की कुर्बानी ने पूरी दुनिया को जौहरी जंग से बचाया। ये कहानी है इस लम्हे की जब एक टूटा हुआ पाइप दुनिया के खात्मे का सबब बनते बनते रह गया। K-19 सोवियत यूनियन की पहली न्यूक्लियर मिसाइल आबदोस, लेकिन इसकी तामीर शुरू से ही मनहूस थी। तामीर के दौरान दर्जनों हादसात, आग, गिरता हुआ सामान और कम अज कम 10 मजदूरों की मौत। अमले ने इसे हिरोशिमा का नाम दे दिया, समंदर में उतरने से पहले ही। ये महज तवहम नहीं था, ये एक खतरनाक सच था। कोल्ड वॉर अपने उरूज पर थी। अमेरिका के पोलारिस मिसाइल समंदर में थे, सोवियत क़यादत परेशान थी। खुरुशेव ने हुक्म दिया कि 19 को फौरी बहरी बेड़े में शामिल करो, डिजाइन की खामियां नजरअंदाज करो। जुलाई 1961 के 19 बहर ओकियानूस में अपनी पहली खुफिया मशक के लिए रवाना हुई। 4 जुलाई 1961 सुबह सवेरे रिएक्टर की प्राइमरी कूलिंग लूप में शगाफ आ गया। रिएक्टर का दर्जा हरारत तेजी से बढ़ रहा था। बगैर ठंडक के ये चेरनोबिल से पहले का चेरनोबिल बन सकता था। कप्तान निकोलाई जातिफ ने ऐलान किया, रजाकार चाहिए। सब जानते थे ये मौत का ऐलान है। 8 मुल्लाह आगे आए। बगैर हिफाजती लिबास के हाथ से बने औजार लेकर वो रिएक्टर कमरे में दाखिल हुए। अंदर की तापकारी 5000 से 10,000 रेंटेगन फी घंटा थी। इंसानी जिस्म के लिए 600 भी मुहलिक है। उन्होंने हाथों से आर्जी कूलिंग सिस्टम बनाया, तापकारी भाप सांसों में लेते हुए, जिस्म जलते हुए। मिशन कामयाब हुआ, लेकिन इन 8 की उम्र सिर्फ चंद हफ्ते बची थी। तापकारी ने उन्हें अंदर से खा लिया। उसी वक्त सिर्फ चंद मील दूर अमरीकी बहरी जहाज USS डिक्टर कष्ट पर था, अनजाने में। अगर के 19 का रिएक्टर फट जाता तो ये धमाका अमरीकी हमले से मुख्तलिफ न लगता। 1961 में दोनों कुव्वतें पहले से हेयर ट्रिगर अलर्ट पर थीं। बर्लिन बुहरान उरूज पर था। कप्तान ने मॉस्को से मदद मांगनी चाहिए, लेकिन खुफिया मिशन का मतलब था रेडियो खामोश रखो। अमेरिका से मदद मांगे तो सोवियत खुफिया टेक्नोलॉजी दुश्मन के हाथ लग जाए। खामोश रहीं तो दुनिया जल जाए। K-19 बिलाखिर वापस आई, लेकिन अमले को फौरी तौर पर करंटीना में रखा गया, किसी से कुछ न कहने की सख्त हिदायत। जो 8 रिएक्टर में गए थे वो 3 हफ्तों में दम तोड़ गए। हुकूमत ने उन्हें परेशान कुन हादसे का शिकार बताया। अंदरूनी तहकीकात ने साबित किया रिएक्टर का डिजाइन बुनियादी तौर पर गलत था। बच जाने वाले अमले को न एजाज मिला न इलाज। उन्हें खामोशी की किस्म खाई गई थी। ये किस्म उन्होंने कब्र तक निभाई। K-19 के बाद सोवियत और बाद में रूसी बहरिया ने जौहरी हिफाजत के प्रोटोकॉल मुकम्मल तौर पर बदल दिए। आज भी बहर ओकियानूस से बहरल काहिल तक जौहरी आबदूजें फिर गश्त कर रही हैं। K-19 का सबक भुला नहीं जाना चाहिए। यूरी पुस्तिव, बोरिस रेजिकोव, यूरी और डुचकेन, सिमियोन पेनको और 4 दीगर। ये नाम तारीख के हीरो हैं। हम जानते थे कि वो वापस नहीं आएंगे।
फिर भी गए, क्योंकि सेज यही इंसानियत का सबसे गहरा सच है, हम एक दूसरे के लिए मरते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि तारीख के सियाह राज अभी भी बाकी हैं।